दोस्तों जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नजदीक आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर डर और टेंशन बढ़ रही है कि यार मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं। और जिस स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी नहीं है उनके मन में डर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन एक बात आप समझिए, जिस भी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी नहीं है और उन्हें लग रहा है कि यार मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये मेरे खराब परसेंटेज आएंगे, तो उनके पास अब 3 रास्ते बचे हुए हैं जिसे कह सकते हैं कि हम आखिरी उम्मीद। अगर आप ये 3 काम कर लेते हो, इस 3 काम को करने में कामयाब हो जाते हो, तो आप निश्चित ही एग्जाम में पासिंग मार्क्स लेकर के आओगे दोस्तों। तो अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अभी भी पासिंग मार्क्स दिलवा सकती है, अभी भी आपकी इतनी खराब तैयारी के बावजूद आपको एग्जाम में अच्छे परसेंटेज दिलवा सकती है। तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि देखिए आप कहीं से भी करके आप या तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, या आपके पास मॉडल पेपर होगा, या गैस पेपर होगा, कुछ भी होगा आपके पास, या किसी स्टूडेंट के पास हो सकता है प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक चीज से, पर्टिकुलर चीज से उठा करके आपको ये देखना है किसी एक सब्जेक्ट से। जैसे अगर मैं 10th के साइंस की बात करूं तो आपको 10th के साइंस से ये देखना है कि पिछले ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम पिछले 5 साल में रिपीट हुए हैं। और आपको ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर दिखेंगे जो दोस्तों पिछले 5 साल में 3 बार या 4 बार या 5 बार रिपीट हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों जो बहुत साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हो, और वो होते हैं बोर्ड के कुछ चुनिंदे फेवरेट क्वेश्चन जो जिसे बोर्ड हर साल रिपीट करता है। जैसे ओम्स लॉ हो गया, या ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपको लगभग देखने को मिल जाएगा 5 साल में 3 से 4 बार आपको। तो आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़ना है सिर्फ। दूसरी चीज देखिए आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देखना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोले तो देखिए जैसे अगर मैं 10th के मैथ की बात करूं तो आप देखोगे मैथ में ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल आता है। तो अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा कि ये मुझे आता है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे चुनिंदे क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप दोस्तों ऐसे ऐसे चैप्टर्स को भी सॉल्व कर लेते हो जहां से लगे कि आपको यार इससे ना यहां से पक्का अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन चैप्टर्स को भी पढ़ो दोस्तों। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर आपका खेल एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में देखिए दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाता है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उस क्वेश्चन में आधा अधूरा आंसर आता है, तो अगर आप जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो ना दोस्तों, तो आपको अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा रखना है। देखिए दोस्तों एग्जाम में मेन खेलना हैंडराइटिंग का बहुत ज्यादा है कि आप किस तरह से आंसर को लिख रहे हो, आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन कैसा है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से आंसर, सारे आंसर को लिख दिया, आपने अपनी हैंडराइटिंग को एग्जाम में अच्छी रख दी दोस्तों, तो आप समझ लो कि आप खराब तैयारी के बावजूद एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छे मार्क्स दिलाने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने खुद देखा होगा जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है, बहुत सॉलिड तैयारी रहती है उनकी, लेकिन उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते क्योंकि उनका जो पेपर प्रेजेंटेशन रहता है ना वो बेकार रहता है, वो खराब रहता है, उनकी हैंडराइटिंग खराब रहती है। लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन वो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, एग्जामिनर को इंप्रेस करने का तरीका उनके पास बहुत अच्छा होता है, उनको अपने हैंडराइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। तो आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी हैंडराइटिंग को भी अच्छा रखना है, अच्छे से लिखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रिक जो आपको अब बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिलवा सकती है या बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।